हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका अपना दोस्त राहुल चौधरी। आज जो चर्चा करेंगे भाई, हम उन विद्यार्थियों के बारे में बात कर रहे हैं। उन बच्चे से उनका जो प्रश्न था बार बार कि सर बड़ी मेहनत की, अच्छी मेहनत की, जेट में रिजल्ट में पास भी हो गए, कॉलेज भी अलॉट हो गया, फर्स्ट काउंसलिंग कराई, सेकंड काउंसलिंग कराई, बड़ी भागदौड़ हुई। उसके बाद हम क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं कि अपना जो कॉलेज में एडमिशन है कंफर्म हो जाए। क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उनकी हम बात करेंगे। जेट 2025 एग्जाम की बात कर रहे हैं। रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो है 15 और 16 दिसंबर को भी 2025, ये आपको पता ही है। सेशन जो आपका 25-26 रहने वाला है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एडमिशन जो है आपका अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ गया है, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। फीस उसमें दी हुई है कि आपको कितनी फीस जमा करवानी है। एडमिशन की प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है और फीस, तीन चीजें आपको जानी। फीस आपको दी हुई है कि कितनी फीस आपको जमा करवानी है। एडमिशन की प्रोसेस क्या है, आपको डॉक्यूमेंट जो है वो 2 सेट में लेके जाने हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अभी बात करेंगे अपन, वो 2 सेट में आपको लेना, 2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, ओरिजिनल फोटो लेके जानी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके साथ रखने। और जाना कब है, 15 और 16 तारीख को। देखना, बता दूं आपको, 15 और 16 दिसंबर को आपको जाना है। जो आपको अलॉट हुआ है कॉलेज, उसमें फिजिकली रिपोर्ट करनी है आपको। उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, उसकी हम चर्चा करेंगे अभी। जेट परीक्षा 2025 की बात हो रही है, जो आप सबको पता है। रिपोर्टिंग जो है आपकी दिनांक 15 दिसंबर और 16 दिसंबर को सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक कॉलेज टाइम जो रहेगा, उसमें आपको रिपोर्टिंग देनी है। अब लेके क्या जाना है, माध्यमिक अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। माध्यमिक का मतलब 10th क्लास की जो आपकी मार्कशीट है और आपका सर्टिफिकेट, आजकल दोनों साथ ही आते हैं। पहले सर्टिफिकेट अलग आया करता था, मार्कशीट अलग आया करती थी। आजकल जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट साथ आते हैं। उच्च माध्यमिक अंक तालिका, 12th का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों। जाति श्रेणी प्रमाण पत्र, जो आपका जाति है, SC है, ST है, OBC है, EWS जो प्रमाण पत्र है। यदि लागू हो तो OBC, SC, EWS के मामले में जाति प्रमाण पत्र एवं OBC, MCC और WBC, EWS पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो। बात ध्यान रखनी है कि जो आपका जातीय प्रमाण पत्र है वो 1 वर्ष से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। लगभग 2025 में बड़ा हुआ होना चाहिए। 1 वर्ष का मतलब दिसंबर में रिपोर्टिंग है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक का होना चाहिए। उसमें डेट जो है वो 2025 की होनी चाहिए, ये मान के चले आप। राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। प्रवास प्रमाण पत्र, जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आपको लेके जाना है साथ, जो 12th में मिला था। स्थानांतर प्रमाण पत्र, TC आपको लेके जानी है। रक्षा, अर्धसैनिक पुलिस के आश्रितों, विधवाओं के लिए प्रमाण पत्र आवेदन पत्र में उल्लेखनीय प्राथमिकता के समान ही होना चाहिए। यदि लागू हो तो प्रमाण पत्र जेट परीक्षा निर्देश पुस्तक 2000 अनुलग्न किए जाते। अगर आपका अर्धसैनिक बल सेना में हो, आपके पिताजी सेना में आर्मी में थे, वो सर्टिफिकेट हो, विधवा परित्यागिता को सर्टिफिकेट हो, तो आपको वो लेके जाना है, आपने अगर फॉर्म में लगाया तो। शारीरिक रूप से विकलांग, विशेष रूप से जो फिजिकल डिसेबल है, उनका प्रमाण पत्र है, यदि लागू हो तो केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यों के सक्षम अधिकारी के प्रमाण पत्र। 40% से अधिक डिसेबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपका PW का सर्टिफिकेट है या PH वाला जो सर्टिफिकेट आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट है, वो 40% से ऊपर होना चाहिए, वही मान्यता होगा, वरना मान्य नहीं होगा। अगली गाइडलाइन आपको अंतराल शपथ पत्र, गेप सर्टिफिकेट जो है वो भी आपका लागू। सर ये गेप सर्टिफिकेट क्या है, देखो भाई, किसी बच्चे ने 12th क्लास 2025 में उत्तीर्ण की है तो उसके तो गेट सर्टिफिकेट की आवश्यकता है नहीं। अगर किसी ने 2024 में की है तो 24 से लेकर 25 तक का जो समय है, 1 साल का, उसमें आपको एक रिपोर्ट बनानी है। रिपोर्ट क्या बनानी है, एफिडेविट बनवाना है, फॉर्म स्टाम्प टाइप करवाना है कि मैं 2025 से लेकर 2026 तक, टाइम लिखना है उसमें। जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 तक, जुलाई 2025 तक मैंने नियमित जेट परीक्षा के लिए या किसी इस तरह किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए मैंने तैयारी की और अब मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। ये आपको गेप सर्टिफिकेट बनाना है। 1 साल के बारे में लिख के देना है कि 24 से लेकर 25 के बीच में आपने क्या किया है। नॉर्मल प्रोसेस है। मूल निवास प्रमाण पत्र, ये जो मूल निवास इसलिए कि जेट एग्जाम तो सिर्फ राजस्थान के लिए, अगर आपके पास मूल निवास राजस्थान का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। जनरल में काउंट तो होंगे, प्राइवेट कॉलेज आपको एलिजिबल करेगा, गवर्नमेंट में आप एलिजिबल नहीं हो। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। मूल निवास मापदंड, आवासीय आवश्यकता प्रमाण पत्र संबंधित 2nd और 9th के अनुसार
क्या जाना चाहिए, जेट परीक्षा निरस्त 2025 में वो लिखे नहीं, वो चीजें जो है आपके काम की नहीं है। बस आपको मूल निवास प्रमाण पत्र देना है राजस्थान के। आधार कार्ड या अभ्यर्थी का फोटो वाला कोई भी अन्य सरकारी आईडी पहचान पत्र, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड नहीं तो इसके समकक्ष कोई भी आईडी प्रमाण पत्र जो है आपका, जिससे आपने एग्जाम दिया था। अंडरटेकिंग रैगिंग प्रारूप एक फॉर्म आपको ऑनलाइन मिला है, उसको आपको अंडरटेकिंग देनी है कि मैं एंटी रैगिंग या रैगिंग से संबंधित किसी भी कार्य में लिप्त नहीं पाया जाऊंगा। अभ्यर्थी के 4 पासपोर्ट आकार के फोटो, आपको 4 पासपोर्ट साइज की फोटो चाहिए, और फोटो वो चाहिए जो आपने फॉर्म में अपलोड की है। सीट आवंटन प्रमाण पत्र, अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग, जो लास्ट ऑनलाइन काउंसलिंग के बाद आपको सीट मिली है, प्रथम राउंड की, सेकंड राउंड की जो भी है, फर्स्ट में मिल गई है, चेंज नहीं हुआ है तो वो है ही, या सेकंड में मिली है, फर्स्ट में नहीं मिली थी, तो वो आपको सर्टिफिकेट देना है कि सीट आवंटन का जो लेटर है वो आपको मिल जाएगा, अब निकाल लोगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट परीक्षा का आवेदन 2025 में, आपने मई में या जो मार्च में जब फॉर्म भरा गया था, वो आपने फॉर्म भरा था ना जेट का, वो फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिए। जेट परीक्षा 2025 का प्रवेश पत्र, जो आपने परीक्षा दी थी उसका प्रवेश पत्र चाहिए। जेट परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड, जो आपको रिजल्ट आया था उसका आवंटन चाहिए, जो 19 नवंबर को आया था, या उसके बाद 29 नवंबर वैध माना जाएगा। 19 नवंबर का जो है रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आपने रिपोर्ट मतलब जो आपका रिजल्ट आया था वो चाहिए। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र सरकारी प्राधिकरण, आधार कार्ड आपका है जन्म तिथि का। अंतिम स्कूल संस्थान में जारी किया गया चरित्र प्रमाण पत्र, मतलब टीसी के साथ आपको एक और कागज सर्टिफिकेट दिया गया था, उस पर लिखा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भी आपको देना है। स्वयं घोषणा प्रमाण पत्र, स्वयं का घोषणा प्रमाण पत्र एक जो अपना जेट 2025 की पोर्टल है उस पर दिया हुआ है घोषणा प्रमाण पत्र, वो आपको निकालना है, उसका प्रिंट निकलवाना है, उसमें लिखना है आपको। ओटीपी सत्यापन प्रक्रिया के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल लॉगिन वाला मोबाइल फोन अवश्य लाएं। आप स्कूल में जा रहे हैं तो जिस नंबर पे आपके ओटीपी आते हैं वो नंबर आपके पास होना चाहिए, या जो मेल आईडी आपने डाल रखी है वो आपके पास होनी चाहिए। ये जो 20-20 चीजें थी वो आपको रिपोर्ट ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको लेके जानी है। मेन चीजें हैं, सारी की सारी भूलने वाली कोई चीज नहीं है। मुख्य है मोबाइल लेके जाना है आपको, ऑन में तो फिर भी रियायत मिल जाएगी, भाई मैं नहीं लाया कल जमा करा दूंगा। और जहां तक मेरा कहना है कि 16 तारीख का इंतजार नहीं करें, 15 तारीख को आप रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाए। कोई भी मिस्टेक होती है तो आप 16 तक के फिर लीजिए, अगर 16 को जाओगे आप तो फिर आपके पास टाइम नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लें, 2-2 प्रति बनानी है, इसमें कहीं लिखा होगा पर ध्यान नहीं दिया होगा। ये देखो, स्वयं सत्यापित फोटोकॉपी के 2 सेट चाहिए, जितने भी हैं, और सब पर साइन होंगे, जितने भी आप पेज लगे रखे ना आपने, सब पे साइन होंगे, उसकी 2-2 फोटोकॉपी आपको लेके जानी है। समझ गए बच्चों, ये थी अपनी सूचना। जेट में रिपोर्टिंग के लिए जो विद्यार्थियों के लिए पास जो 20 दस्तावेज चाहिए होंगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। एक बार फिर से नहीं देखा है तो वीडियो को देख लें और इसी सीक्वेंस से आप उनको सेट कर लें। 2-2 फोटोकॉपी करवानी है, मतलब 2 फोटोकॉपी करानी है, ओरिजिनल आपके साथ रहेंगे, ये आपको वहां जमा करवाने होंगे। 2 चीजें बता दूं आपको, एक टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये जो है ओरिजिनल भी चाहिए होगा और इसकी 2 फोटोकॉपी टीसी भी चाहिए होगी, ओरिजिनल चाहिए होगा, ये ध्यान रखना। टीसी जो है ओरिजिनल होगी, और एक करेक्टर सर्टिफिकेट जो है स्कूल ये ला, ये भी ओरिजिनल चाहिए होगा, इनकी फोटोकॉपी कम मान्य होती है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपको जेट 2025 में कॉलेज में अलॉटमेंट के लिए चाहिए। आपको पूर्ण रूप से वहां जाना है, खुद जाओगे, मोबाइल साथ लेके जाओगे जिसपे ओटीपी और मेल आईडी आपकी जुड़ी हुई है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत साथियों।